तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बायोलॉजी के मानव जनन से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपके गवर्नमेंट के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद ईमेल दोस्तों हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उस अंग का क्या नाम है जहां पे भ्रूण विकसित होता है। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय होता है जहां पे भ्रूण विकसित होता है। दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी को गर्भाशय बोला जाता है, जहां पे एक भ्रूण विकसित होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गर्भाशय कहाँ पाया जाता है, मादा जननांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष में कितने अंडकोश यानी कि टेस्टिकल होते हैं। तो ये दोस्तों 2 होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिकल आप बोला जाता है, या तो इसे अंडकोश बोल सकते हैं। ये पुरुषों में 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो ये दोस्तों फैलोपियन ट्यूब से लाया जाता है, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिंब वाहिनी के जरिए लाया जाता है, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहाँ से जब अंडा रिलीज होता है तो दोस्तों इसी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ पे आता है, डिंब नलिका के द्वारा ही आता है, और यहीं पे जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है अंडा तब तक यहीं पे स्पर्म का इंतजार करता है, उसके बाद यहाँ से आकर के गर्भाशय में ये चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडाशय होता है मादा का प्रजनन अंग। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसे ओवरी बोला जाता है, हिंदी में दोस्तों इसे अंडाशय के नाम से जाना जाता है। यही क्या होता है, मादा का प्रजनन कोशिका अंग होता है। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि निषेचित अंडा खाली की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कहाँ पे समाविष्ट हो जाता है, तो ये दोस्तों गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका गर्भाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, यानी कि उपस्थित होता है। तो ये दोस्तों मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, यानी कि ए वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। यही आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है दोस्तों, ये कहाँ पे, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर खाली स्थान बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बनाते हैं, नर और मादा युग्मक मिल करके, तो दोस्तों ये युग्मनज बनाते हैं, यानी कि ए वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल का एग आएगा, और यहाँ पे मेल का स्पर्म जब आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो यहाँ पे एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हिंदी में हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे यही आपका क्या होता है, जाइगोट गर्भाशय में जा कर के एक बेबी का विकसित निर्माण करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि मासिक धर्म के कारण यौन में रक्त किस कारण बहता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय की परत टूटने के कारण ही यौन से रक्त बहता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको गर्भाशय की एक परत दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब अंडा मेच्योर हो जाता है और यहाँ पे स्पर्म अगर नहीं पहुँचता है, तो यही अंडा यहाँ पे फूट जाता है, और यहाँ पे जो आपको गर्भाशय की परत जो होती है, ये आपका ब्लड से बना हुआ होता है, तो ये परत टूट करके बाहर इस तरीके से रक्त के द्वारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो ये दोस्तों होता है आपका वृषण, जिसे हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे वृषण बोलते हैं, यही इसको इंग्लिश में टेस्टिस के नाम से दोस्तों जाना जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे बी वाला दोस्तों राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो ये दोस्तों होता है आपका रजोदर्शन से, यानी कि यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में मेनार्च कहते हैं, जो 11 से 12 ईयर से शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 12 से 50 से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मेंसुरेशन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेनोफेज के नाम से 50 ईयर तक जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, क्या खुलता है दोस्तों यहाँ पे? तो ये दोस्तों खुलता है गर्भाशय ग्रीवा। यहाँ पे देख सकते हैं गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि डी वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको बोला जाता है सर्विक्स। यहाँ पे इसी को सर्विक्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि शुक्राणु अस्थायी रूप से खाली स्थान में रखे जाते हैं। तो ये दोस्तों रखे जाते हैं अधिवृषण में रखे जाते हैं, यानी कि ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी को अधिवृषण नाम से जाना जाता है। इसी को हम इंग्लिश में एपिडिडमिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खाली स्थान एक है। तो ये दोस्तों होता है आपका ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि होती है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है। तो ये दोस्तों क्या करता है? मूत्र मार्ग करता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्वासों में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक क्या है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेसेंटा होता है, जिसके जरिए क्या होता है? बच्चा यानी कि शिशु मादा से भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, यही आपका प्लेसेंटा होता है, जो बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है, जिससे क्या करता है? भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक अंग का निर्माण होता है? तो ये दोस्तों आपका युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ से 23 क्रोमोजोम और यहाँ से 23 क्रोमोजोम दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या करेंगे? एक जाइगोट का निर्माण करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और वहाँ से एक जाइगोट बनेगा। उसके बाद एक बेबी का निर्माण होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये दोस्तों क्या कहा जाता है? आपका अंडजनन कहा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ए वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो ये दोस्तों आपका युग्मनज होता है, प्रजनन कोशिका। यहाँ पे देख सकते हैं ये अंडाशय है आपका मादा का, और ये स्पर्म है मेल का। जब दोनों मिले तो ये आपका जाइगोट का निर्माण किया। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? युग्मनज बोला जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो यहाँ पे जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। यही आपका सबसे पहला कोशिका भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण दोनों होता है दोस्तों। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गर्भनिरोधक गोलियों भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो ये शुक्राणु वाहिका होती है दोस्तों, यानी कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है वाहिका, इसी को शुक्राणु वाहिका के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो ये दोस्तों किसमें निर्मित होता है? तो ये दोस्तों अंडाशय में निर्मित होता है, जो जिसको दोस्तों ओवरी बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यही अंडाशय है, जिसमें क्या होता है? मादा का अंडाणु इसी में निर्मित होता है, यानी कि विकसित होता है। उसके बाद यहाँ से आकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है, फिर यहाँ से गर्भाशय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे होता है? तो ये हो जाएगा वृषण में, यानी कि टेस्टिस में होता है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही आपका टेस्टिस होता है, जिसकी संख्या 2 होती है पुरुष में। इसी में क्या होता है? परिपक्व होता है शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि
खाली स्थान के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो किसके माध्यम से आते हैं दोस्तों? तो ये शुक्रवाहिका के जरिए आते हैं, यानी ये वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शुक्रवाहिका होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? देख पा रहे हैं, तो इसमें से गर्भाशय ग्रीवा ये क्या है, नर प्रजनन अवयव नहीं होता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, वृषण होता है, अंडकोश की थैली, ये सब क्या है, नर प्रजनन अंग है। लेकिन यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा ये नहीं होता है, इसका भाग ये मादा जनन का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो दोस्तों गर्भाशय यानी कि सी वाला दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? तो ये दोस्तों 28 दिन की होती है, यानी कि डी वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जब परिपक्व होता है अंडा, परिपक्व होने के लिए दूसरे सप्ताह में ही जाकर के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहाँ पे परिपक्व होता है। अगर वहाँ पे शुक्राणु से मिलन हो जाता है 28 दिन के पहले दोस्तों, तब तो आपका यहाँ पे गर्भाशय में एक बच्चे का निर्माण होगा, नहीं तो वही अंडा फूट करके रक्त के द्वारा योनि से बाहर निकल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होता है जनन की क्रिया संपन्न। यहाँ से अंडाशय निकलता है और यहाँ पे परिपक्व होता है, यहाँ पे शुक्राणु अगर मिल गया तो यहीं पे जनन की क्रिया संभव होती है, और अन्यथा नहीं होगी तो यहाँ से यही अंडा फूट करके बाहर रक्त के जरिए निकल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो दोस्तों यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नालिका बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। तो ये दोस्तों होता है वृषण, यानी कि ए वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका नहीं है दोस्तों, यानी कि बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? तो ये दोस्तों पिता पे होता है, यानी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। पिता का वाई क्रोमोसोम पर ही आपका क्या होता है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? तो ये दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को कहा जाता है, यानी कि ए वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव में क्या है कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो ये दोस्तों 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो किसके माध्यम? बीजांडासन के जरिए प्राप्त करता है, जिसे दोस्तों हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? मूत्र मार्ग हो जाएगा, यानी डी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं दोस्तों, यानी कि सी वाला दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को कहा जाता है। तो ये दोस्तों युग्मक कहा जाता है। ये आपके गतिशील जीवाणु होते हैं, जो कोशिका होते हैं दोस्तों, ये गतिशील कोशिकाएं होती है, जिसे युग्म के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी कि ये वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद हैं? तो ये दोस्तों कितने हैं? तो 2 हैं दोस्तों, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका मादा है और एक आपका मेल हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, तो ये किसके जरिए होता है दोस्तों? तो ये फैलोपियन ट्यूब के जरिए होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो ये कौन सा करता है दोस्तों इसमें से? तो ये भ्रूण कोश करता है दोस्तों, यानी कि सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ग्राफियन पुटक की गुहिका को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कोटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें से कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास लगभग कितने महीने तक होता है? तो ये दोस्तों 9 महीने तक होता है, यानी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है दोस्तों, तो ये कौन सा है? तो ये शुक्रवाहिका होती है, यानी डी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि गर्भाशय की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये दोस्तों 7.6 सेंटीमीटर लंबाई और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.0 सेंटीमीटर मोटाई होती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 65 ग्राम होता है, यानी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसका PDF अगर चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहाँ से जा करके इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।